Good morning students, welcome to ICT virtual classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था आर्टिकल्स. ठीक है, हमने आर्टिकल्स के टाइप पढ़ लिए थे, दोनों टाइप पढ़े थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल आप सभी को पता है, डेफिनेट होता है द, और इनडेफिनेट में आते हैं हमारे ए और एन. ठीक है, उसके हमने सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे. आई होप आप सभी ने उसको घर पर भी रिवाइज किया होगा. आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप क्या है, आप पूछ सकते हैं, या फिर चैट के थ्रू भी आप हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लास में भी पूछ सकते हैं. चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. हम आज हम पढ़ेंगे ओमिशंस. ठीक है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स. चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में. ये हमारा कंप्लीट हो गया था. ठीक है, हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज क्या है, कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, ये सब पढ़ा था. एक बार क्विकली रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं. डेफिनेट आर्टिकल क्या है? टू डिस्कस अ स्पेसिफिक पर्सन और आइटम. जब हम क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन या आइटम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारा द का यूज होता है. नेक्स्ट था हमारा बिफोर अ सिंगल नाउन इंटेंडेड टू रेफर टू द एंटायर क्लास. तो जहां पर क्या है, जो नाउन है वो अपनी एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, दिखने में हमें क्या लगेगा कि सिंगुलर नाउन होगा, बट क्या है, अपनी एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो वहां पर भी हमने द का यूज करना है. हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, रोज है, तो ये रोज सिंगल रोज के लिए नहीं है, ये अपनी पूरी कैटेगरी को, जितने भी रोजेस होते हैं उनकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने द का यूज किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट था हमारा बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. जहां भी क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आए तो वहां पर हमने क्या करना है, वहां पर द का यूज होगा. ठीक है, जैसे देख सकते हैं, द मोस्ट प्रेटी, द टॉलेस्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, उनसे पहले भी. उसके बाद था हमारा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे पहले भी हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है. इसके बाद हमने रूल्स पढ़े थे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के, तो उनको भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले क्या है, वर्ड्स दैट. हमने देखा था इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल में आप सभी को पता है, हमने डिस्कस किया था क्या, जहाँ पर साउंड, हमने साउंड का ध्यान रखना है. जहाँ हमारा क्या है, वॉवल साउंड होगा वहां पर एन का यूज करेंगे, और जहाँ पर कंसोनेंट साउंड होगा वहां पर हमने क्या करना है, कंसोनेंट के साथ अ का यूज होता है. ये आप सभी ने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, साउंड का ध्यान रखना है कि साउंड क्या आ रहा है, हमने स्टार्टिंग नहीं देखनी है. जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एन आर, एन आर, एन होटल, एन ऑनेस्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था. तो हम इसमें क्या है, स्टार्ट तो एच से हो रहे हैं, बट क्या है, इनके साथ एन आता है. एन क्यों आता है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अ यूनिफॉर्म और एन अम्ब्रेला. अ यूनिफॉर्म स्टार्ट यू से हो रहा है. अगर वैसे देखें तो हम यू हमारा क्या है, यू हमारा वोवेल होता है, बट उसके पहले हमने अ क्यों लगाया, क्योंकि उसका जो साउंड है, साउंड कंसोनेंट का, य का साउंड, अम्ब्रेला. ठीक है, अम्ब्रेला में अ का साउंड, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी. तो ऐसे ही हमने आगे इसके और एग्जाम्पल भी देखे थे. चलिए आगे देखते हैं. यही चीज इसमें ध्यान रखना है. फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कुछ वर्ड्स क्या हैं जिनमें यू का साउंड. ठीक है, ये जैसे हमने पढ़ा यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो उससे पहले क्या है, अ का यूज हो रहा है. क्यों, क्योंकि इसका जो साउंड है, साउंड हमारा क्या है, कंसोनेंट का है. ऐसे ही यूरोपियन स्टार्ट ई से हो रहा है. ठीक है, स्टार्ट हो रहा है वोवेल से, बट जो साउंड है, साउंड कंसोनेंट का आ रहा है. नेक्स्ट है हमारा अ यूआरएल, अ यूलॉजी. ठीक है, यूलॉजी. तो इसमें क्या है, साउंड हम देख सकते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग हमने अ का यूज करना है. नेक्स्ट है हमारा क्या है, अब हमारा था डब्ल्यू साउंड. ठीक है, वर्ड्स स्टार्ट विद डब्ल्यू साउंड. तो जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल देखा था, वन एंड वन. ठीक है, वो स्टार्ट ओ से हो रहा है, और जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है, वो.
तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, दैट वॉज वन टाइम आइडिया। ठीक है, स्टार्ट ओ से हो रहा है और साउंड क्या है, वो का आ रहा है, तो हमने क्या किया, अ का यूज किया। ऐसे ही नेक्स्ट भी था हमारा। ठीक है, उसके बाद था हमारा एच स्टार्टिंग वर्ड। एच स्टार्टिंग वर्ड में क्या है, एच साइलेंट है हमारा। ठीक है, एच साइलेंट है तो क्या है, ऑनरेरी, एयर, ऑनेस्ट, होटल। ठीक है, आर ग्लास, आर, ये हमने देखा था, इसमें हमने क्या है, हमने एन का यूज किया था। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, ओमिशन होता है, अब हमने ये देखना है, ठीक है, कुछ रूल्स है या फिर हम उसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, कहाँ पर हमारा क्या है, आर्टिकल नहीं यूज होगा, यानी वहां पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, ना ही डेफिनेट ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। वो केसेस कौन से हैं, वो कौन से रूल्स हैं, उसको देखते हैं। पहले तो देखते हैं हम। ठीक है, ओमिशन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, द इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज आर्टिकल्स इन मैनी सेंटेंसेस। आप सभी को पता है आर्टिकल्स क्या हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं मैनी सेंटेंसेस में। However, there are some situation in which an article is not appropriate. यानी क्या है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर क्या है, आर्टिकल्स इनएप्रोप्रिएट फील होते हैं, यानी उनका रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको नहीं लगाना है या उनका यूज नहीं होना है। अब वो कौन सा है, रूल्स देखते हैं। ठीक है, रूल्स क्या है हमारे, आर्टिकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, जहां भी प्रॉपर नाउन आएगा, ठीक है, जहां पर भी प्रॉपर नाउन यूज हो रहा होगा या प्रॉपर नाउन होगा सेंटेंस में, उससे पहले हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्रोहिबिटेड, ये सुना होगा आपने। ठीक है, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड क्या होता है, जैसे एंट्री इज प्रोहिबिटेड लिखा होता है ना, यहाँ पर क्या है, एंट्री नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारा क्या है, आर्टिकल के लिए भी है, जहां पर हम बात कर रहे हो प्रॉपर नाउन की, जहां पर हम क्या है, प्रॉपर नाउन अगर कहीं पर आ रहा है तो हमने क्या करना है, उससे पहले आर्टिकल्स नहीं यूज करेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, दिल्ली इज इंडियाज कैपिटल। ठीक है, दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है। ये सेंटेंस कंप्लीट है और ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। अगर इसको मैं द दिल्ली लिखूं, ठीक है, तो द दिल्ली लिखूंगा अगर मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम अ दिल्ली भी नहीं लिख सकते इसको, तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये आप सभी को क्लियर होगा। आपने क्या है, रूल नंबर 1 है हमारा, जहां भी हमारा प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन से पहले हमने क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट रूल है, लैंग्वेजेस डू नॉट रिक्वायर आर्टिकल्स बिफोर देम। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि द हिंदी, द इंग्लिश, द फ्रेंच। ठीक है, तो क्या है, लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनसे पहले हमें क्या है, आर्टिकल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज से पहले ये आर्टिकल नहीं यूज होंगे। एग्जाम्पल हमें गिवन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे विद इन अ ईयर आई हैड मास्टर्ड जापानीज। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर क्या है, मैंने जापानीज में मास्टरी कर ली, यानी उसको क्या है, बहुत अच्छे से सीख गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास क्या है, जापानीज से पहले हमने द लगा दिया। ठीक है, हमने बोला कि विद इन अ ईयर आई हैड मास्टर्ड द जापानीज या फिर अ जापानीज। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे, हमने आर्टिकल यूज किया किसी भी लैंग्वेज से पहले, तो हमारा क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल भी आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है बिफोर बीइंग अ कॉमन टर्म।
यूज्ड इन इट्स मोस्ट बेसिक सेंस। जहां पर क्या है, बिफोर बीइंग अ कॉमन टर्म, यानी एज अ कॉमन टर्म यूज हो रहा है इन इट्स मोस्ट बेसिक सेंस। तो बेसिक सेंस में क्या है, कॉमन टर्म की तरह यूज हो रहा है, तो वहां पर भी हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मशीनरी आर मेड आउट ऑफ आयरन। तो हमें यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आयरन से क्या बोला गया है, मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ मशीनरी। तो क्या है, आप सभी को पता है आयरन से क्या बनती है, बहुत सारी मशीनरी, जितनी भी मशीन्स हैं मोस्टली क्या है, आयरन से ही बनती है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये बेसिक सेंस है, ठीक है, मोस्ट बेसिक सेंस, यानी कॉमन है वहां पर, उससे हमें पता है कॉमन है, तो उससे क्या बन रही है, मशीनरी बन रही है, तो उससे पहले भी हमने क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, विद एग्जाम्पल, तीनों रूल्स आप नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट पर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, हमने तीनों रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा प्रॉप, जहां भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन से पहले हमने क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करना, ये हमारा था रूल नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, जो भी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस से पहले क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड था हमारा, जहां भी कॉमन टर्म में यूज हुआ है, यहाँ पर क्या है, आयरन हमारा क्या है, कॉमन टर्म में, ठीक है, उसका मोस्ट बेसिक, यानी क्या है, हमें पता है कि आयरन से क्या है, आयरन यहाँ पर जो मशीनरी है उनका बेसिक फॉर्म है, यानी बिना आयरन के कोई भी मशीनरी नहीं बन सकती, ठीक है, उस टर्म में यूज हुआ है, तो वहां पर भी हमारा क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 हमारा क्या है, द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा आर नॉट प्रीसीडेड बाय आर्टिकल। प्रीसीडेड होता है इनसे पहले लगना, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं ना, प्रीफिक्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड से पहले आते हैं, ठीक है, और सफिक्स क्या होते हैं, किसी भी वर्ड के बाद में आते हैं। चलिए, तो जैसे हमें क्या एग्जाम्पल गिवन है, हिज पैशन फॉर मैथमेटिक्स इज समथिंग आई डिसलाइक, ठीक है, उसका जो मैथ्स के लिए पैशन है वो क्या है, मुझे, इज समथिंग आई डिसलाइक, जो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या है, मैथमेटिक्स से पहले अगर हमने द मैथमेटिक्स लगा दिया, ठीक है, या अ मैथमेटिक्स लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जहां भी हमारा सब्जेक्ट आए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, आपको पता है सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उनसे पहले हमने क्या है, उनसे पहले आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, when terms like nature, science, death, life etc are used in general sense। तो यहाँ पर क्या है, नेचर हो गया, साइंस हो गया, डेथ हो गया, इनको जनरल सेंस में जहां पर यूज किया जाएगा, वहां पर क्या है, वी एलिमिनेट द आर्टिकल्स, हम क्या है, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, ठीक है, इन जनरल सेंस। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं, नेचर effortlessly abides by its own set of rules। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेचर क्या है, नेचर इसके मेन सेंस में, ठीक है, यानी जनरल सेंस में यूज हुआ है यहाँ पर, तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स लाइक लंच, सपर एक्सेट्रा वी अवॉइड यूजिंग आर्टिकल्स। तो क्या है, लंच, ठीक है, ब्रेकफास्ट, सपर, सपर होता है डिनर को बोला जाता है, ठीक है, तो हम लंच, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर, उससे पहले क्या है, हम ऐसे नहीं यूज करेंगे उसको कि द लंच, द ब्रेकफास्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा क्या है, जहाँ भी क्या है मील्स है, ठीक, मील्स से पहले हमने क्या है आर्टिकल को अवॉइड करना है या फिर आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए जैसे हमें गिवन है एग्जाम्पल, डिड यू ईट डिनर, ठीक है, क्या आपने डिनर कर लिया। तो हमने ये नहीं बोला यहाँ पर कि डिड यू ईट द डिनर, ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, ये हमारा क्या है 4, 5 एंड 6। तो क्या है, एक तो हमने क्या है जहां पर भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स के नेम से पहले हमने क्या है आर्टिकल को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, नेचर हो गया हमारा, साइंस हो गया, डेथ हो गया, लाइफ, ये जहां पर हमारे जनरल सेंस में यूज हो रहे होंगे तो उनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और थर्ड हमारा क्या है, उसके बाद वाला रूल है हमारा कि जहां पर हम क्या है मील्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है, लंच डिनर, तो उससे पहले भी हमारा क्या है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए, विद एग्जांपल गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये रूल्स पे आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक सभी ने, ठीक है, एक बार क्विकली हम क्या करते हैं रूल्स को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, हमने क्या पढ़ा है, जहां भी हमारा क्या है प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा होगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले हमने क्या है आर्टिकल नहीं यूज करना है। नेक्स्ट था हमारा लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर्ड आर्टिकल्स बिफोर देम, तो लैंग्वेज से पहले हमने क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, बिफोर बीइंग कॉमन टर्म यूज्ड इन इट्स मोस्ट बेसिक सेंस, जहां पर भी क्या है बेसिक सेंस में यूज हो रहा होगा हमारा या फिर कॉमन टर्म की तरह यूज हो रहा होगा तो उससे पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाना है। उसके बाद हमारा क्या था, जहां पर भी लैंग्वेज, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट की बात हो रही होगी, लैंग्वेज से पहले भी क्या है हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, और सब्जेक्ट से पहले भी हमने आर्टिकल नहीं यूज करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जहां पर नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, ये क्या है हमारे जनरल टर्म्स में यूज हो रहे होंगे, ठीक है, जनरल सेंस में यूज हो रहे होंगे, तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल नहीं लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे नेचर है, नेचर से पहले हमने द नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि ये जनरल सेंस में बात हो रही है। जनरल सेंस आप सभी को पता है, ठीक है, कॉमन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कॉमन सेंस जो सभी के लिए है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा था बिफोर द नेम्स of meals like lunch, supper, etc. We avoid articles. तो जहां पर क्या है हम बात करेंगे मील्स की, ठीक है, उससे पहले भी हमारा क्या है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये हमारे थे ओमिशंस। तो आपने ये रूल्स भी क्या है ध्यान रखने हैं, इनको रिवाइज भी करिए, घर पर जाकर पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस भी करिए, तभी आपको क्या है चीजें क्लियर होंगी। और अगर आपको डाउट्स हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन ओमिशंस हमने याद रखने जरूरी है। हमारे पास एक्सरसाइज आएगी या एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे, तो हो सकता है आपको इनसे क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो ओमिशंस हमें याद रहने चाहिए। इसलिए क्या है हम क्या कर पाएंगे, अगर हमें पता होगा कहाँ पर हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, तो हमारे क्या है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन जो भी आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं और उनके मीनिंग स्पेसिफिक आप सभी को पता है, पर्टिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव होता है डिफरेंट, डिफरेंट आप सभी को मीनिंग पता ही है, ठीक है। कॉलोजल, कॉलोजल मतलब ह्यूज, ठीक है, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा जो होता है, विशाल बोल सकते हैं उसको। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होता है गेन, एक्वायर करना होता है किसी चीज को, जैसे अभी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वी आर एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से हम क्या है नॉलेज गेन कर सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इन वर्ड्स को, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, इजी वर्ड्स हैं सारे। स्पेसिफिक आप सभी को पता है, स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर, ठीक है, हमने पढ़ा भी था स्पेसिफिक। डिस्टिंक्टिव यानी डिफरेंट जो अलग सा हो, कॉलोजल हमारा हो गया ह्यूज, और एक्वायर्ड मतलब
गेन्ड। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब हमें एक समरी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा उसी का एक समरी है, तो देख लेते हैं। द टर्म आर्टिकल इज used to indicate a noun's position as a noun without more explanation। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, जो हमारे आर्टिकल हैं वो क्या करते हैं, नाउन की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, जो क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। विच कैन बी अ नाउन फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये आप सभी को पता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये हमारा क्या होता है, नाउन बताता है। गिवन दैट दे ऑफर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दे प्रीसीड। तो क्या है, वो क्या है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताएगा किसी भी नाउन के बारे में। आर्टिकल्स आर अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या है, ये बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है। अगर हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल्स का यूज नहीं होता सेंटेंस में, जहां पर रिक्वायर है, तो हमारा क्या है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, क्रूशियल बोला हुआ है। ठीक है, ग्रामर्स के जो रूल्स होते हैं हमारे, इसीलिए हमें क्या है, रूल्स क्लियर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो रूल्स अगर हमें पता होंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हम करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, राइटिंग आर्टिकल्स अलाउज यू टू spread knowledge to a global audience and is crucial since readers may accurately connect their own experience and opinions to the content of these articles। तो क्या बोला गया है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स का आप सही यूज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, स्प्रेड नॉलेज, नॉलेज को क्या है, और ज्यादा फैलाएंगे। कहीं भी आप उसको जाएंगे तो इससे पता चलेगा कि आपको क्या है, रूल्स अपने क्लियर हैं। ठीक है, चलिए ये सब हमने देख लिया था। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, फिल द गैप्स विद नेसेसरी आर्टिकल्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें क्या है, फिल करना है अगर वहां पर आर्टिकल रिक्वायर होगा। तो चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, आर्टिकल रिक्वायर है या नहीं है। ठीक है, चलिए इनमें क्या है, हमें सेंटेंस गिवन है, I'd love to ask dash query right now। तो हमने क्या है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो हमने क्या है, ANN 10 से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड नहीं हो, आपको लगे कि यहाँ पर क्या है, ओमिशन से है, आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता है, तो हमने क्या है, आर्टिकल नहीं यूज करना है। और ओमिशन से हमने अभी पढ़े हैं। चलिए जल्दी से इनको फिल कीजिए, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए फिल कर लिया होगा आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं किसके कितने करेक्ट होते हैं, आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमने क्या है, आर्टिकल्स फिल करने थे। आप लोग चेक भी करिए, ठीक है, किसका कितना करेक्ट है। आई वुड लव टू आस्क डैश क्वेरी राइट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को पता है हम एन का यूज तो नहीं कर सकते, तो क्या होगा हमारा, या तो आर्टिकल द आएगा या फिर आर्टिकल अ का यूज होगा। तो हमने अ का यूज क्यों किया है, हमने बोला था कि द का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर स्पेसिफिक या फिर उसको पहले से हमें डिफाइन किया गया होगा, पता होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, आई लव टू आस्क अ क्वेरी, ठीक है, ये डिफाइन तो नहीं है पहले से, तो इसीलिए हमारा क्या है, आर्टिकल अ का यूज हुआ है। आवर करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल अ। आई वुड लव टू आस्क अ क्वेरी राइट नाउ। नेक्स्ट, टुडे इज अ लवली डे। नेक्स्ट, मोहिनी इज एम्प्लॉयड विद अ जॉब, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा द रोड। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक कोई रोड है तो उसके लिए द यूज हुआ है। द रोड वॉज बीइंग क्रॉस्ड बाय अ मैन। मैन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी हैज अ जॉब। एन जॉब तो नहीं आएगा, ये आप सभी को पता है। द जॉब भी जब कब आता, द जॉब का यूज होता तब जब हमें जॉब के बारे में पहले से डिफाइन किया होता या फिर उसको पहले से डिस्कस कर चुके होते। नेक्स्ट, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सिट्स अ कोलोजल स्टेचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। कोलोजल आप सभी को पता है, ह्यूज, यानी बहुत बड़ी क्या है, एक स्टेचू लगी हुई है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। सिट्स अ कोलोजल, यानी जो सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, पर्टिकुलर प्लेस है, तो वहां पर क्या है, हमारा द का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आप लोग घर पे भी क्या है, इनके रूल्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, हम कुछ और नई एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि क्या है, आपको और अच्छी सी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।